आज बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। आज जो मंगल प्रवेश पूज्य भावी आचार्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को ऐसा लग रहा है पूरे वातावरण में कि आज हर कोई इस दृश्य को अपने अपने पलों में अपने के द्वारा अपने अपने हृदय में बसाना चाहता है। कोई भी आदमी इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है। इतनी भीड़ कभी देखी नहीं कुंडलपुर में, आज तक नहीं देखने को मिली जो आज ये कुंडलपुर में भीड़ हो रही है। हमारे महामंत्री जी साथ में हैं, अभिषेक जी कोषाध्यक्ष साथ में हैं और झारखंड प्रदेश के प्रभारी हर्ष अजमेरा जी साथ में हैं और भी काफ़ी लोग साथ में हैं। इन सब के साथ में बहुत हर्ष मुझको भी हो रहा और मैं भी ऐसा चाह रहा हूँ कि ये जो 16 अप्रैल को आचार्य पदारोहण होने जा रहा है, इसका सब लोग भारत के बाहर के पूरे विश्व के इसका ज़रूर लाभ लें, क्योंकि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी की परंपरा जो चली आ रही है वो अक्षुण्ण रहे, उसके लिए कार्यक्रम होने जा रहा है आचार्य पदारोहण दिवस। दयोदय महासंघ की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे 47 गेट बनाए हुए हैं और 27 दिव्य घोष आए हैं। एक महिला दिव्य घोष है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैंड पार्टी है हमारी श्याम बैंड जबलपुर वाले, ऐसी हमने तैयारी करी है और 2 अश्व नृत्य करने वाले हैं। 7 हमारी झांकियाँ हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी के महाराज के प्रकल्पों के ऊपर, हथकरघा, प्रतिभा स्थली, पूर्णायु और दयोदय। ऐसे झांकी के माध्यम से संदेश यही है कि सब में इसकी जो है संस्कृति का सब में निवास हो और सब लोग इसको पालन करें, सब लोग इसको फॉलो करें, यही इसका उद्देश्य है। गूंज रहा सारा संसार, ऐसे गुरुवर को नमन लाखों बार, अरे उनका साधु परिचय। अरे उनका साधु परिचय, एक तीसरा बड़े जिनके सारी
सागर जी महाराज की मंगल आगवानी हो रही है और बैठी आगवानी हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने श्रद्धालु हैं, जो युवा बहुत भाग ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस मंगल आगवानी की। गुरु जी की आगवानी करने के लिए श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके कैसे भाव हैं, क्या कहना चाहिए। बहुत शानदार लग रहा है आज कार्यक्रम में। महाराज जी की आगवानी करके हमारा बहन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। आज सब लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग उतर आया है, अपने साक्षात भगवान जी के समोसरण जैसा लग रहा है आज। और बोलो महावीर भगवान की जय। आपने देखा कि यहाँ पर कितने लोग उत्साहित है, हर कोई महाराज जी के आगमन के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अरुण जैन, एडवोकेट धनोरा गौशाला से दयोदय महासंघ के निर्देशन में भव्यतम अति भव्यतम भगवानी न भूतो न भविष्यति। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। लोगों में उत्साह है, हर कोई भाव व्यक्त करना चाह रहा है। महाराज जी की अगवानी के लिए बहुत उत्साहित है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे मैं जितेंद्र जैन सागर से। इस बार हम भक्तों की गुरुदेव से विनय विनती है कि हमारे गुरुदेव का चातुर्मास हमारे सागर नगर में हो। सागर से करीब 65 पैसे और 4 व्हीलर 200 से अधिक 4 व्हीलर आई हैं। सभी को जय जिन्हें। साधु ही नहीं चलते फिरते ये तीरथ समान। साधु ही नहीं चलते फिरते ये तीरथ समान। छोटे गाँव को हंसते अवतार, छोटे गाँव को हंसते जैसे रवि पाऊंडे, और जैसे रवि पाऊंडे। जय विद्यासागर की जय, जय विद्यासागर की जय, जय विद्यासागर की जय, जय हो जय विद्यासागर की जय। ये व्यवस्थाएं तो अलौकिक हैं। जब कहते हैं कि जब कोई चीज़ जीवन से परे हो जाती है और चमत्कार सा घटित होने लगता है तो वो जादू कहलाता है। तो आज यहाँ पर आचार्य महाराज, भावी आचार्य महाराज और बड़े बाबा के प्रति लोगों का कितना निष्ठापूर्वक जुड़ाव है, और वो जुड़ाव आज यहाँ पर जादू जैसा दिख रहा है। इतनी अपार संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और बड़े उत्साह के साथ इतनी भीषण गर्मी में भी वो यहाँ पर आकर उनके चरणों में आकर शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। व्यवस्थाएं बनाने की हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन बड़े बाबा, छोटे बाबा और हमारे भाभी आचार्य, उनका आशीर्वाद ही यहाँ काम करेगा और इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुदृढ़ करेगा। पटेरा से कुंडलपुरी नहीं, वो तो कुंडलपुर के पूरे एरिया में पर्वत से लेके सारे तरफ पता नहीं अकस्मात ऐसे इतनी भीड़ उमड़ी है। लगभग 500 बस और 3 से 4 हज़ार 4 व्हीलर, इसके अलावा और भी लोग अपने अपने साधन से जैसे भी जिसको जैसे बना है, लेकिन वो इस पल को साक्षी बना लेना चाहता है। कैसे भी वो चाहता है कि इस दृश्य को हम अपने हृदय में अवलोकित कर स्थापित कर लें। मौसम को लेके बड़े बाबा का दरबार है और कल थोड़ी हल्की बारिश हुई है, ठंडा हुआ है मौसम। लगता है कि देव भी है यहाँ पर आने को आतुर हैं और इस बारिश से, इस अमृत वर्षा से उन्होंने इस वातावरण को ठंडक पहुँचाई है। निश्चित तौर पर देवलोक और इस
भूलोक पर आनंद का वातावरण है। हम लोग तो बहुत ही गौरवान्वित हैं कि आज गुरुजी की सेवा करने का हमें कुछ अवसर मिला और दयोदय की अंतर्गत 18 राज्यों की 155 से अधिक गौशालाएं जिनमें लाखों गौवंश संरक्षित है, उनके सभी गौभक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ तक कि जो उनके सदस्य हैं, कार्यकारिणी हैं, समाज के लोग हैं, वो सिर्फ एक अहिंसा और करुणा का सिद्धांत, जीव दया के सिद्धांत को लेकर आज इस परंपरा को आगे बढ़ने के लिए आतुर हुए हैं। और निश्चित तौर पर दयोदय महासंघ, दयोदय गौशाला परिवार, हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। गौ सेवा को लेके हम लोग जीव दया को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। या श्री सा गौ, यदि इस धरा पर कोई लक्ष्मी है तो गाय ही है, ऐसा हमारे आगम में आया है, ऐसे हमारे गुरुदेव ने बताया है। और उसी परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी जीव दया और करुणा से संबंधित हमारे हर व्यक्ति के हृदय में, और वो अपने झंडे के माध्यम से, झांकी के माध्यम से ये प्रदर्शित करने का भाव है, टोपी के माध्यम से, कि हम गौशाला को, जीव दया को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। मैं आदिनाथ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस भीषण गर्मी में आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सिर्फ इस बात को कि ये जनमानस हम जन जन तक, पूरे विश्व तक पहुँचा पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं प्रीति अजमेरा, झारखंड, हजारीबाग से। मैं प्रथम बार यहाँ आई हूँ। यहाँ के ऐसा लग रहा है कि साक्षात समोसरन दिख रहा है। तभी आचार्य महाराज को आपकी ये नगरी काफ़ी पसंद थी और यहाँ का जो लोगों का भाव और भक्ति जो देखने को मिल रहा है, यह बहुत ही सराहनीय है। हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक ऐसा मैसेज जाए ताकि लोग को ये समझ में आए कि आचार्य महाराज अगर एमपी को पसंद करते थे तो क्यों पसंद करते थे, और हमें भी अपने पुण्य को इतना गाढ़ा करना चाहिए ताकि आचार्य महाराज तो नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन समय सागर जी को हम लोग इतना विवश कर दें कि वो हमारे बिहार झारखंड में ज़रूर आए, ज़रूर आए। इसके लिए महाराज श्री को नमोस्तु और आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं अभिषेक जैन, दयोदय महासंघ का कोषाध्यक्ष हूँ। और जब महाराज श्री समय सागर जी की अगवानी का निश्चित हुआ 9 तारीख का, तो कुंडलपुर तीर्थ कमेटी एवं ने हमसे दयोदय महासंघ हम लोगों ने मिल करके तय किया कि हम ऐसी अगवानी करेंगे कि जो भूतो न भविष्यति, ऐसी अगवानी
कभी हुई नहीं होगी। आज लगभग 400 से 500 बसें यहाँ पर आई हुई हैं और 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। और देवोदय महासंघ के आह्वान पर लगभग 47 गौशालाओं ने अपनी तरफ से यहाँ गेट लगवाए हैं और 50 से ज़्यादा गौशालाएँ से सदस्य हमारे, कोई 5 बस लेकर के, कोई 10 बस लेकर के, कोई 21 जीप लेकर के, इस प्रकार से लोग गौशालाओं से आए हैं। क्योंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा से जीव दया का प्रकल्प चालू हुआ था और समय सागर जी का एवं पूरे संघ का हमको जो इस जीव दया के प्रकल्प को चलाने में जो सानिध्य और जो आशीर्वाद मिलता है, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसलिए हम लोग इस ऋण को चुकाने के लिए हम यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि जो भी लोग आदिनाथ चैनल के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, वो 16 तारीख के कार्यक्रम में अवश्य आएँ और इस पल को अपनी आँखों से देखें। ये अद्वितीय, अलौकिक, अद्भुत क्षण होगा। धन्यवाद। चलो भाई, आप पीछे चलते चलो आप लोग चलते चलिए। मैं संजीव जैन बंडा डिस्ट्रिक्ट सागर से आया हुआ हूँ। आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से, अकंपमती माता जी के प्रेरणा स्रोत से हमारे बंडा में भी एक बहुत बड़ी गौशाला संचालित हो रही है, जिसका आशीर्वाद हमारे लिए समय समय पर सभी मुनि रायों का मिलता रहता है, जिसके कारण से हमारी बंडा नगर की गौशाला सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। आज हम सभी श्रावकगण कुंडलपुर महामहोत्सव में शामिल हो रहे हैं। महाराज आज समय सागर जी महाराज की आगवानी करने हेतु हम सभी आतुर हैं। महाराज जी यहाँ पर पटेरा जैन मंदिर में रुके हुए हैं। यहाँ से विहार करते हुए आज कुंडलपुर में मुनिश्री की हजारों की भीड़ में वहाँ पर पैदल चलते हुए हम सभी अपनी प्रत्यक्ष आँखों से इस अद्भुत फल को देखेंगे और इसका साक्षी बनेगा आदिनाथ चैनल। आदिनाथ चैनल के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इस महामहोत्सव में, इस भीषण गर्मी में उनने अपना समय निकालकर इस जन जन को पहुंचाने का इस कार्यक्रम को प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार जैन देवोदय गौशाला गौरझामर से समस्त ग्रामवासी एवं समस्त समाज को आज आचार्य श्री की अगुवानी हेतु कुंडलपुर में समस्त लोग पधारे हैं और इनकी अगुवानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। समस्त गौशाला परिवार आज यहाँ उपस्थित हुआ है। जय जिनेन्द्र।
दृश्य है। सभी लोग आचार्य श्री के तस्वीरों को हाथ में लेकर, कुंडलपुर के बड़े बाबा की तस्वीर को हाथ में लेकर एक संदेश दे रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर चल रहे हैं। आचार्य श्री का जयकारा लगाते हुए जय समय सागर जी महाराज की मंगल आगवानी का दृश्य आप देख सकते हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं, जो ये सब बालिकाएं इनका कैसा क्या कहना चाहोगे आप? हम लोग को बहुत खुशी हुई है कि हम लोग को इस अवसर का मौका मिला हुआ है और आप सब भी आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आप लोग को बहुत पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा। कितनी भव्य आगवानी हो रही है, ये आगवानी के बारे में क्या कहें? ये आगवानी आगे चल के बहुत ही अच्छी आगवानी हो रही है और ये कुंडलपुर में है ना बहुत भव्य कार्यक्रम होना है, आचार्य पदारोहण महोत्सव, इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। कितना आनंद आया आप लोगों को, कितना आनंद आया? आनंद की तो अनुभूति कर ही नहीं सकते, इतना आनंद है कि आनंद ही आनंद है। जी आप क्या कहना चाहोगे, कितना आनंद आया आप लोगों को? बहुत ज्यादा आनंद आया हम लोगों के लिए। समय सागर जी महाराज की आप आगवानी के लिए आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? समय सागर जी महाराज की आगवानी हो रही है, कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। सभी मंडलों से आई हुई हैं, सागर जिले से भी हैं, सभी जिला जो भी जिला है आसपास के, कुंडलपुर के आसपास के सभी जिलों की बालिका हैं, महिला मंडल हैं, सभी कोई दिव्य घोष बजा रहा है, तो कोई आचार्य श्री की तस्वीरों को हाथ में लेकर एक संदेश दे रहा है। आचार्य श्री के अगवानी की बहुत बड़ी अगवानी हो रही है, भूतों न भविष्य की अगवानी आई है। हमारे साथ में और भी महिलाएं जुड़ी हुई, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाह, बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा, कैसी अगवानी है ये? बहुत अच्छी, कभी ऐसी हुई है ना होगी। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी आगवानी है। अगवानी को लेकर आपका क्या कहना है? हम मरियादों से आए।
श्री समय सागर जी महाराज की मंगल आगमनी का दृश्य है। यहाँ पर बैंड बाजे, घोड़े, हाथी और यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग बाग आए हुए हैं, अपने अपने तरीके से मुनि श्री समय सागर जी महाराज की आगमनी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। गुरुदेव के जयकारा बनाकर, अपनी जयकारा बोलकर अपनी सेवाता दर्ज कर रहे हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही आगमनी को लेकर बहुत तैयारियों में लगे हुए थे लोग, लेकिन आज इनके सामने ये समय सागर जी महाराज की आगमनी का समय आ गया है और हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें समस्त जन समाज को बहुत ही गौरव की बात है और आज बहुत ही शानदार आचार्य समय सागर महाराज जी की भव्य आगमनी कुंडलपुर में होने जा रही है। देश एवं मध्य प्रदेश एवं देश विदेशों से बहुत से लोग यहाँ पर कार्यक्रम के लिए आए।
समझो बात। महाराज की मंगल आगमन के लिए देवोदय महासंघ परिवार द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली गई हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं। देख सकते हैं कि बैंड बाजे इतना उत्साह के साथ में कितनी पब्लिक आई हुई है। पब्लिक नहीं कहेंगे इन्हें, गुरु भक्त कहेंगे। गुरु भक्तों में इतना उत्साह है कि अब उन पर कोई शब्द ही नहीं है बोलने लायक। गुरुदेव के देखो, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बैंड है वहाँ पर कितने पुष्प वर्षा है, हाथों में ध्वज हैं, आचार्य श्री के संदेश है और जन जन को संदेश देते हैं। एक ये रैली, एक गुरुदेव की अगवानी है। सभी लोग बहुत तैयारियों में थे, अगवानी को लेकर उत्साहित थे। और ये समय सागर जी महाराज की बहुत भूतों न भविष्यति ऐसी अगवानी हो रही है कुंडलपुर में। और आज समय सागर जी महाराज की अगवानी है। फिर इसके बाद में फिर 16 तारीख को आचार्य पदारोहण दिवस होगा। आप देख सकते हैं, देखो किस प्रकार से लोग भक्ति में मगन है। ये गुरु भक्तों की भक्ति ही कहेंगे इसे। आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। कोई हाथों में ध्वज लिए हुए है, कोई बैंड बजा रहा है, कोई दिव्य ध्वनि बजा रहा है। गुरुदेव की अगवानी में घोड़े, हाथी, झांकियाँ, बग्घी, बहुत प्रकार की, मतलब एक अच्छी, बहुत भव्याति भव्य ये कार्यक्रम हो रहा है। आप मनुष्य छोड़िए, आप गुरुदेव की भक्ति में देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है। ये एक ऐतिहासिक कुंडलपुर की धरती पर आज एक ऐतिहासिक मंगल अगवानी हो रही है। या फिर ये पहले अगवानी आचार्य श्री के सानिध्य में हुई थी, या फिर अब मुनि श्री समय सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रही है। प्रथम निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की ये भव्य अगवानी है, जो पूरे देश विदेश से श्रद्धालु जो आए हुए हैं, सिलवानी से आए, सिलवानी, वो ये सिलवानी की तरफ से जो ये घोड़े की प्रस्तुति दी जा रही है, ये सिलवानी के लोगों की तरफ से है। और ये गुरु भक्तों का कह सकते हैं कि ये गुरु भक्त को ही चमत्कार है। और ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद है कि इतनी लंबी, इतनी विशाल जुलूस, इतना आनंद आज कुंडलपुर की धरती पर इतना आनंद बरस रहा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। हर वक्त गुरुदेव की भक्ति में नजर आ रहा है। ऐसे ही हम कुछ लोगों से आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके मनोभाव जानने की। क्या कहना चाहेंगे? अगवानी इतनी बड़ी है, अगवानी, अरे भव्य अगवानी है, ऐसा ना पहले हुआ है। पहली बार ऐसी अगवानी देखी है। बहुत भव्य है, बहुत भव्य है, अनुपम है, आश्चर्यजनक है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने की सार्थकता सिद्ध हो रही है और भगवान से प्रार्थना कि बहुत अच्छा सब कार्यक्रम हो जाए और समय सागर जी महाराज जी हमारे भविष्य के आचार्य हो जाएं। और जय विद्यासागर जी महाराज की जय, समय सागर जी महाराज की जय। आपने इतनी बड़ी आगवानी कहीं पर देखी थी? आज तक नहीं देखी और शायद अब कभी देखेंगे भी नहीं। कितना आनंद आ रहा है आप लोगों को? तो मन प्रफुल्लित हो चुका है बिल्कुल। आपने देखा कि यहाँ पर लोग जो आए हैं, जो गुरु भक्त आए हैं, वो बहुत आनंद ले रहे हैं। और आइए एक और युवा हमारे साथ में, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये महोत्सव बहुत बड़ा, ना कभी होगा ना कभी होने वाला है। समय सागर जी महाराज के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि हर कोई भक्त कह रहा है हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत भव्य अगवानी है। ऐसी अगवानी गुरु भक्तों ने अभी तक सिर्फ आचार्य श्री के सानिध्य में ही देखी थी। और इतनी विशाल, इतनी भव्य, और भी हमारे साथ में श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना है, क्या कहना चाह रहा है इस अगवानी के लिए? ऐसा उत्साह, बोलिए आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य वन विद्यासागर महामुनि राज की, परम पूज्य समय सागर जी महाराज की। ऐसा भव्य मंगलकार अपने जीवन में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा अद्भुत नज़ारा, सभी लोगों में उत्साह की भावना, सभी लोग अपने गुरु के लिए ले जाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। क्या आपने सोचा था इतना भव्य आयोजन? किसी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं होगा। इतना भव्य आयोजन इस रूप में, इतनी अधिक मात्रा में आज जनसमूह एकत्रित हुआ बड़े बाबा के दरबार में। यहाँ पर आने के बाद सभी लोग बहुत उत्साह में हैं।
और ऐसा अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ये ऐतिहासिक क्षण है। ये क्षण तो दिखाए हुए, एक बार जो क्षण देखने लायक है, दोबारा न भूतो न भविष्यति, कभी दोबारा ये क्षण देखने को नहीं मिलेंगे। समय सागर जी महाराज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस भी हमने तो गंज बस्ता से आए हैं। हमें लोगों ने अभी 1 महीने पहले ही महाराज जी का डोंगरगढ़ तक बिहार करवाया था। और महाराज जी बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। आचार्य श्री का दूसरा रूप है बिल्कुल देखने में। आप ये कह भी रहे हैं विद्या गुरु की छवि यही, अब हमारे गुरु यही। अब जो देश के लोगों ने और गुरु भक्तों ने मान लिया है कि आचार्य श्री के बाद में समय सागर जी महाराज जी इनके गुरु हैं। और ऐसा ही ये आनंद बता रहा है कि अब ये गुरु समय सागर जी महाराज जी अब आचार्य पद पर आसीन होने जा रहे हैं। उनको भी लेकर बहुत उत्साह है। ये जानते हैं क्या कहना चाहिए अगवानी को लेकर? क्या कहेंगे? इतनी सुंदर अगवानी तो मैंने कभी नहीं देखी। 16 तारीख को आप लोग सभी आइए कुंडलपुर में, आप सभी का स्वागत है। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहिए? मैं इंदौर से आई हूँ। मेरे मम्मी पापा सागर से चौका लाए हैं, तो कल से चौका लगेगा। और सभी लोग 16 तारीख को जरूर आइए। इस युग का जो परिवर्तन है वो आप अपनी साक्षात आंखों से देखिए। विद्या गुरु को तो कोई भूल नहीं पाएगा, पर उनकी छवि अपन सब उसी समय सागर जी महाराज में क्या कहना चाहेंगे? विद्या गुरु की छवि समय सागर जी महाराज में देखने को मिली है। वो भी शरद पूनम के चंदा हैं और गुरुजी भी शरद पूनम के चंदा थे। बस आप लोग आइए तभी देख पाएंगे, अपनी साक्षात आंखों से देखिए। आप आगमनी को लेकर कितना उत्साहित थी, क्या कहना चाहिए? आज तो हमारे उत्साह का कोई पार नहीं है। हम अपने बुजुर्गों से भी अपने आप को ज़्यादा भाग्यशाली मान रहे जो हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा दृश्य भूतो न भविष्यति। इतनी अपार प्रसन्नता मुझे ही नहीं, मैं जिसको देख रही हूँ, त्रियंच से लेके संसार के सब जीव खुश हैं। हमारे गुरुजी का तो कोई भुला नहीं सकता, लेकिन उनकी छवि हमारे समय सागर जी में दिख रही है, भावी आचार्य में दिख रही है। और सभी लोग 16 तारीख को अवश्य पधारिए और अपनी आंखों को तृप्त करिए। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भयंकर बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य है। ऐसी अगवानी हमने आज तक नहीं देखी। हमारे जन्म सफल हो गए हैं ये अगवानी देखकर। आपने सुना और आपने देखा भी, लोग हर कोई उत्साहित है, भक्ति में मगन है और एक ही रट लगाए हुए है कि अब आचार्य श्री के बाद में ही समय सागर जी हमारे गुरु हैं। समय सागर जी ही आचार्य बनेंगे, उनकी छवि देखने को मिलती है उनमें। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये खुदाई दिगंबर जैन समाज है, उसकी तरफ से ये जुलूस, ये झांकियाँ और ये आनंद की झांकियाँ निकाली जा रही हैं। ये दिव्य घोष है, ये कितना आनंद आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। आज कह सकते हैं कि कुंडलपुर की धरा पर आज साक्षात गुरु भक्ति से ओत-प्रोत है। कुंडलपुर की धरा जहाँ देखो वहाँ श्रद्धालु भक्ति में नजर आ रहे हैं और अपनी गुरु भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। बुला दो कि जहाँ महाराज जी है वहाँ आ जाओ। थोड़ा साइड जाओ। जहाँ मुनिराज हैं साइड में भैया इस तरफ आप आगे आओ। भैया
अपनी गति से बढ़ गया। हम बहुत शीघ्रता से आपके सामने उनका उल्लेख कर देना चाहते हैं जिन्होंने आज की आगवानी में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज की आगवानी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हैं अलकेश जी, कोयला वाले परिवार, बीनावाला अध्यक्ष, जो 84 क्षेत्र से 125 बस लेकर के यहाँ पर आए और आज की आगवानी में शामिल हुए। तो उधर से
देवरी जिस जिले में आती है, सागर शहर भी कम नहीं रहा। मुकेश झाना, राजेश रोड लाइन, सट्टू सुरेंद्र आनंद स्टील के नेतृत्व में 65 बसें लेकर के देवेंद्र जी जैना और श्री महेश जी बिलहरा, इनके नेतृत्व में 65 बसें लेकर के आज की अगवानी में शामिल हुए हैं। तो जबलपुर पंचायत अध्यक्ष संरक्षणी सभा नेतृत्व में 40 बसों के साथ छोटे वाहनों को मिलाकर के 75 वाहन लेकर के जबलपुर वासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके प्रमुख यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो शीघ्रता से श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं। हाँ, अनिल जैन गुड्डा महामंत्री जबलपुर, दमोह से स्वयं अपने नगर से 40 बसें लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए दमोह समाज, और उन्होंने भी आज की अगवानी में अपना भाग लिया, पुण्य अर्जन किया। ललितपुर से 21 बसें और छोटे वाहन, इस तरह से वो आकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बीना से, खुरई से, बंडा से 15 बसें लेकर के अशोक जी ठेकेदार, महेंद्र जी भूसा अपने नेतृत्व में यहाँ पर बसें लेकर के आए हैं, सबको शामिल किया है, वे भी आ जाएं। साहेबपुर, खिमलासा, गड़ाकोटा, रहली, जरुआ खेड़ा, नरियावली, मंडला, कोतमा, सहडोल, विदिशा। भोपाल से मनोज जी बांगा, भोपाल से मनोज जी बांगा अध्यक्ष अपने सभी सांगी साथियों के साथ बसें लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो इसके साथ राकेश जी बांझल पंचायत अध्यक्ष अशोकनगर कांसल अपने साथ 40 वाहन लेकर के अशोकनगर से समाज यहां पर उपस्थित हुई आज की अगवानी में शामिल हुए हैं। राकेश जी बांझल, विजय दुर्रा, तेंदुखेड़ा से झांकी सहित समाज के लोग यहां पर शामिल हुए हैं। तो ललितपुर से संतोष जी मलिया, विनोद कामरा जी, अनूप जैन और अक्षय टड़ैया, ये सभी एक साथ उपस्थित हुए हैं, वो भी आ जाएं और अपने श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इसके साथ साथ जो चंदगिरी से लेकर के यहाँ तक जिन्होंने बिहार में अपना अपूर्व सहयोग दिया है, ऐसे सौरभ जी बीना, अनुपम सागर, पंकज जी, सोनू, नमन, सिद्धार्थ, दिव्यांश, सुलभ, वर्धमान, ब्रह्मचारी बिंदु नागपुर, ब्रह्मचारी चाचा राजकुमार जी चाचा अशोकनगर, ब्रह्मचारी दीपक आरोन, इन्होंने पूरा बिहार कराते हुए संपूर्ण संघ की वैयावृत्ति करते हुए पुण्य अर्जन किया है। ये सभी आ जाएं, ये भी आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इधर पन्ना, टीकमगढ़, मडौरा, छतरपुर, साहेगढ़, हाट पिपलिया, बेरसिया, आष्टा, आड़ूगांव, नेमावर, हरदा, खारदा, खातेगांव, अजमेर, कोतमा, लखनादौन, धनौरा, सिवनी, सहपुरा, भिटौनी से दिव्य घोष, गैरतगंज, कटनी, सतना, अमरपाटन, जामनेर, रीवा, मैहर, गोसलपुर, कटंगी, मंडी बामोरा, गंजबासोदा से 5 बसें, पाटन, बागीदौरा, कलिंजरा, घाटोल, बड़ोदिया, गुना, टेहर का, राहतगढ़, अभाना और गोटेगांव से भी सभी लोग अपने अपने समाज की बसें लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज की इस अगवानी में शामिल हुए हैं। तो इसके साथ साथ सुनील जी दिलवारी अजमेर, ये भी आज की अगवानी में सम्मिलित होकर के पुण्यार्जन किया है। और आज की इस आगवानी में जहां जहां पर गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं का संयुक्त समूचा जो एक संघ है, दयोदय महासंघ, उस महासंघ ने सभी जगहों से 100 बसें लेकर के गौशालाओं की ओर से आज की आगवानी में शामिल होने का सौभाग्य लिया है। लखनादौन हो गया, बोला बहोरी वन क्षेत्र से भी, बाकल से भी मनोज आदिनाथ कोटा, ये भी आ जाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। साधु आगवानी समिति जिन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाई है, वो साधु आगवानी समिति भी आ जाए, आशीर्वाद ग्रहण करें। और अब पाद प्रक्षालन की जो बेला है, और आज के पाद प्रक्षालन के लिए समस्त मुनि संघ में निर्यापक श्रमण योग सागर जी, निर्यापक श्रमण नियम सागर जी, निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी,
निर्यापक श्रीमान समता सागर जी, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज आज पाद प्रक्षालन का ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, हम सबके बीच में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनके साथ 4 निर्यापक अभय सागर जी, निर्यापक श्रीमान अभय सागर जी, मुनि श्री निर्वेक सागर जी आज जिनकी आगवानी हुई है, मुनि श्री विनीत सागर जी, मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्यापक श्रीमान प्रसाद सागर जी महाराज, और मुनि श्री प्रशस्त सागर जी सागर जी महाराज, मुनि श्री आज की आगवानी में बहुत दूर से जिन्होंने आज आगवानी के साथ अपना यह निर्यापक श्रीमान मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी, मुनि श्री संभव सागर, निर्यापक श्री मुनि श्री संभव सागर जी महाराज जी, निर्यापक श्री मुनि श्री अभय सागर महाराज जी। बिहार नगर से भी 3 बसें आई हैं जी। हाँ शामिल हुई है सिलवानी समाज, बरेली, करेली, नरसिंहपुर समाज भी आज की आगवानी में शामिल हुई है। पथरिया बड़े बाबा दिव्य घोष के साथ पूरी पथरिया समाज भी शामिल हुई है। हेलो, आज सुनो भैया जी, पूरी जनता जो यहाँ पर आई है वो अपने हाथ में सफेद गोला लेकर के आई है, सभी वहीं से सफेद गोला अपना गोला ऊपर करें, अपना गोला ऊपर करें। हाँ। तो इसके साथ पूर्व से लेकर अभी तक कंधे से कंधा मिलाकर के सारा नियोजन संयोजन कर रहे हैं ऐसे सावन, रेसु सिंघई और गौरव और अक्षय रसिया आ जाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, भोपाल से मनोज बांगा अध्यक्ष जी। हाँ, दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमी जी कहाँ हैं? आ गए। हाँ, राकेश जी, रज्जू और प्रेमी जी आ जाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें, जिन्होंने आज की आगवानी की संयोजना करते हुए सबसे संपर्क बनाए रखा और आज की अद्भुत आगवानी का श्रेय इनको जाता है प्रबंधकारिणी समिति, संयोजक समिति के साथ। हाँ। सभी लोग ले लें गोला हाथ में, बोलो। उदक चंदन तंदुल पुष्प गए, चरु सुदीप सुदूप भलार्घ्य गए, नवल मंगल गान रवा कुले, मम ग्रहे गुरुराज महम यजे। ओम नीम प्रथम निर्यापक श्रीमन भावी आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। हाँ, खनिया धाना से भी समाज आई है, वो अभी बहुत सारी लिस्ट छोटी हुई है पर समय अभी कम है। अब हम परम पूज्य निर्यापक श्रीमान मुनि श्री समय सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते प्रार्थना करते हैं कि हम आगंतुक सभी श्रद्धालुओं के लिए अपना वरदान प्रदान करने की कृपा करें, हम सब पर कृपा बनाए रखें, आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, पडरिया समाज, हाँ अमित पडरिया ये भी आ जाएं, आशीर्वाद ग्रहण कर लें। बागल से आ जाए हिंसा। चलिए महाराज जी का माइक। हाँ, अब सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। हाँ, भोपाल से कवि चंद्र सेन जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, प्रतिमाधारी हैं, 7 प्रतिमा के व्रत लिए हुए हैं, वो भी आ जाएं, मुनिश्री से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। डॉक्टर नरेंद्र जी, हाँ अवशेष बेटिया। चलिए अब सब हम प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हम सबको आशीर्वचन आशीर्वाद बरसाने की कृपा करें। परम पूज्य मुनिश्री जी। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैन शासनम। अहिंसा परमो धर्म की
महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। क्षेत्र वही है, बड़े बाबा भी वही विराजमान हैं, किंतु परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता और वह परिवर्तन इसलिए अनिवार्य होता है, उसके बिना द्रव्य का अस्तित्व भी देखने में नहीं मिलता। द्रव्य अविनश्वर है, किंतु अवस्थाएं परिवर्तन को लिए हुए होती हैं और यहाँ पर कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही अनायास परिणामों में उज्ज्वलता आती है। यह उज्ज्वलता क्यों आती है? जहाँ पर करोड़ों वर्ष पूर्व साधना की है साधकों ने और सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया, उस क्षेत्र पर आते ही बिना किसी पुरुषार्थ के भी मन केंद्रित हो जाता है। मन को केंद्रित करने के लिए बार बार गुरुदेव का भी यही संकेत रहा है कि बहिरंग साधना करते हुए अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु वह साधना सिद्धत्व को प्राप्त करने में कारण क्यों नहीं सिद्ध हुई? क्योंकि वह बहिरंग साधना थी और अंतरंग साधना के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक अंतरंग साधना नहीं होती है तब तक बहुत कुछ आशाएं साथ लगी हुई रहती हैं। एक बार संगत कुछ ब्रह्मचारीगण गुरुदेव के चरणों में पहुँचे दर्शन हेतु, और वहाँ पर उन्होंने एक बात बहुत मार्मिक कही है और वह बात हम लोगों के सामने भी उन लोगों ने रखा है। बात ये है कि मोक्ष मार्ग, आप ध्यान दें, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि यदि मोक्ष मार्ग में कुटिलाई आ गई तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इन पंक्तियों को जो ही हमने सुना हमारी आंखें भी खुल गई, क्योंकि गुरुदेव के एक एक वचन गुरु वचन माने जाते हैं और कुंद देव ने गुरु वचन को उपकरण के रूप में स्वीकार किया। वारणं जनमग्गे लिंगम जह जाड रूपमिति भणिदं गुरुवैनं ते विनवो
स्वतःजयनम च निर्दिष्टम, ऐसा कहा। ये कितने उपकरण हैं, ये ध्यान रखें। ये उपकरण हैं, कारण अलग हुआ करता है। कारण जो होता है वह आत्माश्रित होता है, जिसको रत्नत्रय की रूप में स्वीकार किया है। और रत्नत्रय की आराधना करने वाला जो साधक होता है, उसकी आराधना में ये 4 उपकरण गिनाए गए हैं। यथाजात जो लिंग है, जनलिंग, वह भी एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि यह बहिरंग है इसलिए। और गुरु वैनंती विनवो, गुरु के वचन ये उपकरण ही बंधु, ये ध्यान रखें। और इस उपकरण को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सूत्र का अध्ययन और जन वचन, इनमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। शोषण के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पास जनागम रह सकता है, सूत्र का अध्ययन करता हुआ काफी समय व्यतीत कर सकता है, किंतु सूत्र का अध्ययन भिन्न है और गुरु वचन भिन्न है, ये ध्यान रखें। गुरु वैनम, एक जिन वैनम और एक गुरु वैनम। जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं वही हमारे लिए अमृत के काम करते हैं, और उसमें जो गहराई है उसको स्पष्ट करने वाले गुरु के वचन हुआ करते हैं। इसलिए गुरु के वचन हमारे लिए उपकरण के रूप में है। इसलिए उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। जटिल इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस पथ पर चल करके लक्ष्य को प्राप्त करे, ये अनिवार्य नहीं है। साधना में समय की अपेक्षिता है। हमने प्रातः वेला में भी पटेरा में एक प्रसंग दिया था कि सबसे उत्कृष्ट साधक तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनका वर्तमान चरित्र होता है। और योग के आदि में वृषभनाथ भगवान ने इस जनलिंग को अंगीकार किया था, और 1000 साल उन्हें उस केवल ज्ञान को उपलब्ध करने में लग गए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या मत पूछो। जिस कार्य को अभी तक संपादित नहीं किया है, उस कार्य को हम करने के लिए कटिबद्ध हैं, किंतु गुरुदेव कहते हैं बहिरंग साधना अपनी जगह है, किंतु अंतरंग साधना महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से गुणस्थान का निर्माण होता है। और राणा ने एक बार ये भी बात कही थी कि व्रतों का संकल्प होता है, गुणस्थान का संकल्प नहीं होता। गुणस्थान का संकल्प नहीं होता क्योंकि वह भावाश्रित एक परिणति ही आत्म तत्व की, किंतु उस गुणस्थान को हासिल करने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं, उन व्रतों को जीवन के आदि से, अर्थात जिस समय से व्रतों का संकल्प लिया है, अंतिम क्षण तक उन व्रतों का निर्दोष पालन करना, यह अपना पुरुषार्थ के अधीन है, किंतु गुणस्थान आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि एक सज्जन ने कहा कि महाराज गुरुदेव रहे नहीं, हम किसके शरण जाएं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन हमारा ये कहना है कि 50-55 साल से जिन्होंने आत्मा की साधना की है, और उस आत्म साधना के माध्यम से विश्व को जो प्रकाश दिया है, और उस प्रकाश में हम और आप रह रहे हैं, तो हमें किस बात का विकल्प है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रभु और गुरु विद्यमान है, वहां पर किस बात का विकल्प है? सारे विकल्प शांत हो सकते और होना चाहिए। यदि शांत हो गए तो निश्चित रूप से गुरुदेव का एक जो उन्होंने कहा था कि
मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि जटिल तो रहेगा। मोक्ष मार्ग है। मोह को समाप्त करना हंसी खेल थोड़ी। मोह ऐसा समाप्त होता नहीं, लगता है कि मोह समाप्त हो रहा है, लगता है, किंतु आप गहराई के साथ बिल्कुल मन को केंद्रित करके देखेंगे, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और गुरुदेव का ये कहना है, कहा नहीं, किंतु महसूस करो कि मेरे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं जागृत होती हैं, और उन इच्छाओं को तुम सबसे दुनिया से छिपा सकते हो, किंतु प्रभु से नहीं छिपा सकते। केवल ज्ञान में प्रत्येक संसारी प्राणी के परिणाम उस केवल ज्ञान में अवतरित है, किंतु प्रभु कुछ कहते नहीं। क्यों नहीं कहते? उनको ज्ञात है कि संसार का क्या स्वरूप है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व में उनका जीवन हम और आपके बीच में ही था। उनको सब कुछ ज्ञात है, अनुभव अनंत बार हो चुका है, ये नई बात नहीं है। किंतु साधना के माध्यम से जो स्वभाव की उपलब्धि होती है, उस समय वह केवल ज्ञान के माध्यम से सारा सारा विश्व अवतरित हो जाता है। जानने का तो कोई उन्हें विकल्प नहीं होता। केवल ज्ञान के माध्यम से पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, जानने का उन्हें कोई विकल्प नहीं। और हम और आपको जानने का विकल्प सताता है, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या स्वरूप, इसका क्या स्वरूप। क्यों जानो? बार बार क्या जानना? एक बार वस्तु तत्व का परिज्ञान हो गया, और बार बार परिज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इसको पूर्ण कर लो कि दो व्यक्ति हैं, आप ध्यान दें, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन दोनों का मन समासन में नहीं लग रहा है। दो व्यक्ति हैं, दोनों का मन समोषण में नहीं लग रहा, किंतु उन दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। क्यों? बात सामने आएगी। एक शायक समय उसके चक्रवर्ती है, वह समोषण में विद्यमान है, और एक और भी छोटा सा बालक, जिसको बोलते हैं आप लोग 8 साल का भी बालक हो सकता है, और उसका भी मन समोषण में नहीं लग रहा है। महाराज जल्दी खोल दो तो ज्यादा अच्छा है। आप सोचो, विचार करो। कांक्षाई सम्यक्त और अवधि ज्ञानी और उसी भव से मुक्त होने वाले चर्म शरीरी है चक्रवर्ती, किंतु दिव्य ध्वनि का श्रवण करके, प्रभु का दर्शन करके, वंदन करके, स्तुति करके, इसके उपरांत घर जाने का मन हो रहा है। और एक 8 साल का बालक है, उसका भी मन नहीं लग रहा है। वो क्या चाहता है महाराज? वो कुछ नहीं चाहता, वह सोच रहा है। दिव्य ध्वनि 4 बार खिलती है, सुनते हैं आगम के माध्यम से, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो बात आ रही है, वह प्रतिदिन वही तो बात आएगी। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ है, आदि आदि। उन सबका स्वरूप प्रतिदिन वही रिपीट हो रहा है, इसलिए उसके मन में आ रहा है। जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से गहराई हमें जब पकड़ में आ गई, अब मुझे यहाँ पर रह करके समय खोना उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह समोषण से उठ करके वह सुदूर जंगल में जा करके दीक्षित होकर के ध्यान में लीन हो जाता है। उसका मन क्यों नहीं लग रहा समोषण में? क्योंकि समोषण में तो असंख्यात देव देवांगनाएं हैं, सारा का सारा वैभव दिखाई दे रहा है प्रभु का, और वहां पर एकाग्रचित्त होने के लिए व्यवधान उपस्थित हो रहा है। क्योंकि प्राय करके प्रभु की ओर दृष्टि कम जाती है, और इर्द गिर्द जो वैभव है उसी की ओर संसारी प्राणी की दृष्टि चली जाती है, वह आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा अब
बार बार क्या सोचना है, एक बार सोच लिया, एक बार स्वरूप का परिज्ञान हो गया। अब स्वरूप का परिज्ञान होना अलग वस्तु और उस रूप में अपने आप को ढालना अलग वस्तु है। इस प्रकार उसके मन में एक पवित्र भाव जागृत हुए और समोषण में कि बाहर जा कर के उसने अंतर मुहूर्त में उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो प्रभु को समोषण में वह केवली तीर्थंकर हैं। वे मोक्ष मार्ग के नेता और वे मोक्ष मार्ग के नेता नहीं बने हैं। नेता बनने की क्या आवश्यकता है? नेता के चरणों में नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग के नेता एक ही हुआ करते हैं, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में यदि स्थान मिल जाए, ये गुरुदेव के शब्द हैं, ये ध्यान रखें। गुरुदेव ने कई बार स्वाध्याय के दौरान कहा, तीर्थंकर बने अथवा न बने इसका हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर के चरणों में समोषण में एक कोने में हमें स्थान मिल जाए पर्याप्त है। मोक्ष मार्ग के नेता के चरणों में स्थान मिलना भी बहुत दुर्लभ है। बंधुओं, ये ध्यान रखो। कितनी आचार्य महाराज की दृष्टि कितनी सूक्ष्म दृष्टि है, कितनी दूर दृष्टि है। उनके वचनों को एकांत क्षण के लिए भी हम अपने बुद्धि का विषय बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आंखें खुल जाती हैं। खुल जाए यह भी एक उपादान माना जाएगा, अब न खुले तो ओम शांति है। इसलिए संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं, हमारा हृदय हमेशा गुरु के चरणों में रहे और जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु और गुरु विराजमान है उसके लिए कोई भी कठिनाई नहीं जागी, क्योंकि जिसके हृदय में गुरु और प्रभु विराजमान है उसके अंदर आप कुटिलता या क्षण के लिए भी रह हो सकती है। सिद्धांत है और सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारे परिणामों में परिवर्तन क्षण क्षण में हो सकते हैं, किंतु सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। इसलिए वो सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए सारा का सारा ये पुरुषार्थ है, ये साधना है। इस साधना स्थली पर गुरुदेव ने कितने काल व्यतीत किए, 5 चातुर्मास हुए हैं। ग्रीष्म काल भी शीत काल भी उन्होंने व्यतीत किए हैं। यहाँ पर जगह जगह जहाँ कहीं भी वो बैठते थे वहाँ पर जाते हैं ऐसा लगता है, महसूस होता है कि अभी भी वो अध्ययनरत हैं। लीलापद के समय पर पूरा चतुर्वेद संघ बैठ जाता है तो वह सारा दृश्य देखने को मिलता है। एक एक के लिए वो आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसा लगता है। ये सारा का सारा स्मृति का विषय है, किंतु स्मृति का विषय भी कम नहीं बंधु, क्योंकि स्मृति के लिए भी हमारा ज्ञान ही काम करता है। बार बार मन अन्यत्र चला जाता है किंतु केंद्रित नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि द्रव्य का जो स्वरूप है उससे जब हम बाहर चले जाते हैं तो स्वरूप ओझल हो जाता है। एक प्रसंग बहुत छोटा सा है, उसको मैं आपके सामने रखना ही चाहता हूँ, क्योंकि उनकी साधना अनूठी साधना है। उस प्रकार की साधना ये प्रत्येक साधक की हो तो फिर कहना ही क्या है। बहुत पुराना प्रसंग है, ग्रीष्म काल यही की बात है, कुंडलपुर की। और आचार्य महाराज चारों ओर लू लपट गर्मी, और वो शाम को बड़े बाबा के पास पहुंच जाते हैं और रात्र का सारा समय वहीं व्यतीत करते हैं। बहुत पुरानी घटना है। और हम लोग भी पहुंचे वहां पर और एक परिवार वहां पर आया, गुजरात से आया है, और आचार्य महाराज सामयिक में लीन हैं। बहुत दिन की उनकी भावना थी कि कुंडलपुर में आचार्य महाराज विराजमान हैं,
और उस निमित्त से भगवान बड़े बाबा के भी दर्शन होंगे और गुरु के भी दर्शन होंगे। इस हेतु वो निकल गए और आ गए और बड़े बाबा के दर्शन किए, आरती किए, सब कार्य हुआ। आचार्य महाराज सामायिक में लीन है और इस प्रतीक्षा में है वो कि आचार्य महाराज का सामायिक कब समाप्त होगा और कब मैं अपने हाथों से उनकी सेवा करूं। और सामायिक संपन्न होने के उपरांत आचार्य महाराज बैठे हैं शांति के साथ और वे पहुंच गए कि महाराज हमारी बहुत दिन की भावना थी और अभी भी है और मुझे विश्वास है मेरी भावना आप पूर्ण करेंगे। आचार्य महाराज तो मौन है और बोलते गए और महाराज मैं आपकी चरणों की सेवा वैयावृत्ति करना चाहता हूँ। तो आचार्य महाराज ने सहज रूप से इनकार कर दिया संकेत के माध्यम से, कोई आवश्यकता नहीं है महाराज, आपको तो कोई आवश्यकता नहीं लेकिन मुझे तो आवश्यकता है, इसलिए मैं अपनी भावना को पूर्ण करके ही जाऊंगा और आप आज्ञा दें। तो बार बार आग्रह करते ही गुरुदेव के मन में भी भाव आया, कोई बात नहीं, और उसके वैयावृत्ति करने में हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है। और धीरे धीरे वैयावृत्ति के निमित्त से जेब में से एक शीशी निकाली, आप ध्यान से सोचेंगे सुनेंगे, एक शीशी निकाली जिसमें सुगंधित तेल है। अब सोचना, अभी तो वैयावृत्ति की बात थी, अब शीशी निकाल दी और तेल लगाना प्रारंभ कर रहा है वह व्यक्ति। आचार्य महाराज ने फिर एक बार निषेध के रूप में हाथ उठाया, महाराज हम तो करेंगे, हमें लू लग रही है, आपको तो लग नहीं रही है, क्योंकि मैं तो अपने हाथ में पहला तेल ले लूंगा तो मेरे हाथ तो शीतल हो जाएंगे, आपके हो अथवा ना हो। और उन्होंने बहुत आग्रह किया तो आचार्य महाराज ने मुस्कान दे करके उसको मौन रूप से स्वीकृति दे दी। सोचना, और वैयावृत्ति हो गई, इधर वैयावृत्ति चल रही है और उनका उपयोग भीतर पहुंच गया है। और उसी समय उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, बहुत प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूं। उनका भी चित्त है, उनका भी मन है, उनका भी उपयोग है और हम और आप लोगों का भी उपयोग है। सोचो क्या है, क्या साधना उनकी। और उन्होंने पंक्ति लिखी और दूसरे दिन बुद्धि के लिए संबोधित कर रहे हैं, मति मति मम नासिका, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका, न दुर्गंध सुगंध से प्रभावित है गंध से। क्योंकि संसारी प्राणी पर्याय में उलझा हुआ है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये सरस है, ये विरस है, ये कठोर है, मृदु है, ये हल्का है, भारी है, ये गौर वर्ण का है, ये सावला है, ये सारे जितने भी परिणति हैं ये पर्यायगत परिणति है। पर्याय की ओर दृष्टि जाते ही उससे वह इष्टानिष्ट की परिकल्पना कर बैठता है, किंतु ओरिजिनल जो गुण है वह गंध गुण है, उससे मैं प्रभावित नहीं हूं। इस प्रकार बैठे बैठे आचार्य महाराज की चिंतन की धारा चलती है, किंतु हम लोग कहाँ पर उलझे हुए हैं। बार बार उनका कहना है कि रत्नत्रय को अंगीकार करने के लिए आप लोगों का 700 पुण्य का उदय है और इसके माध्यम से तुम लोगों ने रत्नत्रय को अंगीकार किया और मैं एकमात्र निमित्त ठहरा। इतना महान कार्य करने के उपरांत भी उनके अंदर लवता है और हमारे अंदर कौन सी गुरुता आ गई। आप सोचो, विचार करो। इसलिए इतनी महान आचार्य के चरणों में रह करके साधना करने, अपनी साधना करने के लिए हम लोगों का एक
ऐसा पुण्य का उदय था। 45 साल रह करके उनके छत्र छाया में, उनकी आज्ञा में रह करके हमें आराधना, रत्नत्र की आराधना और गुरु की आराधना करने के लिए स्वर्णिम अवसर मिला। और वर्तमान में यद्यपि गुरु प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किंतु परोक्ष रूप से भी आराधना जो की जाती है वह प्रत्यक्ष से भी महान आराधना मानी जाती है। ध्यान रखो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार इस प्रकार से सुनने में आता है, आचार्य महाराज आ रहे हैं, शांत रहो। अच्छा, बाद में आचार्य महाराज आ रहे, शांत रहो, शांत बैठो। तो उनके आने पर ही हम शांत बैठेंगे और उनके वो अपने कक्ष में पहुंच गए तो जिस प्रकार स्कूल में बच्चे उद्यम करते हैं उसी प्रकार अपन उद्यम करते हैं। उद्यम ना करो, उद्यम करो, ऐसा उनका कहना है। ये सारा दृश्य वो देख रहे हैं और बड़े बाबा भी देख रहे हैं। ये ध्यान रखो। गुणानुवाद करने के लिए बहुत विषय है, किंतु शब्द नहीं है। गुरुदेव का बार बार कहना है कि स्वाध्याय तो अनंत बार कर लिए, किंतु भेद करके स्वाध्याय करो तो स्वाध्याय करने की सार्थकता सिद्ध होती है। ये उनका कहना है। जो कुछ भी धार्मिक क्रियाएं करें तो भेद करके करना, अर्थात भीतर से करेंगे, अंतरंग से करेंगे, हृदय से करेंगे तो निश्चित रूप से भावलिंग सुरक्षित रहेगा। हमें द्रव्य लिंग को सुरक्षित क्या रखना, वो तो पुद्गल के आश्रित है, शरीराश्रित है, किंतु शरीर के आधार से जो भावलिंग रहता है उसकी रक्षा करने की बात है। निरंतर यदि मान लो गुरु और प्रभु की आराधना करेंगे तो हमारा गुणस्थान नेक बना रहेगा और उसके माध्यम से अत्यल्प काल में जहां पर गुरु और प्रभु पहुंचेंगे वहां पर हम भी उपस्थित होंगे। सभी लोग उपस्थित हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोप शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस ममास्तुते। अथवा प्राणिकाचार्य मंत्रायाम। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं, भक्ति प्रारंभ हो रही है। सभी लोग बैठें, आचार्य भक्ति हो रही है, सभी लोग बैठ जाएं भक्ति के लिए। अपने अपने स्थान पर बैठें गवासन से और भक्ति करेंगे। संवत्नानदंसनवीरी सुमं तैव अवगणम अगुर्लघुमवावामटुगुणा होन्ति शुद्धानं तव शुद्धेन शुद्धे संयम शुद्धे चरित सिद्धेय नानमिदं सनम्य शुद्धे चरसानमं सामि इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति कामसुखोदसालोचयं संवनान समदंसन समचर्जुत्तानम अट्टवेकमित्मुक्कानम अट्टगुण संपन्नानम ओड्डुलोय मत्यमे पैठियानम तव शुद्धानम नैशुद्धानम संजम शुद्धानम चर शुद्धानम अधिधनागदवट्टमान कालुत शुद्धानम सौ शुद्धानम सयानिच कालमंचे में पूजे में वंदा में नमम सामि दुख कहो कम कहो भोइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमंचम अथो अपराणिक आचार्य मंत्रायाम श्रीमद श्रुत भक्ति का योजन करो। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीते त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भट्टजुत्तो सुदनान बहु वहिं शिरसा इच्छामते सुधवते कावसको कोदसालोचे अंग वंग पैने पावड़य परियम सुत्त प्रणमान योग पो गए चूलिया
चैव सुत्तत्तयेतुदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमः सामि दुःखको कमको वोहिलाव सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम अथो अपराणिक आचार्य मंद्रायाम श्रीमद आचार्य भक्ति का अवसरम करो। श्रुतजलितपार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचार्य करण संदर से शिष्यानुग घुसले धम्मायुरी सदा वंदे गुरुवत्य संजमेन तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ते अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ते ये नित्यमृतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपो धनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्ग तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामत्यायवत्तिका सुखो दस्सालोचन समनान समदंतन समचुत्तान पंचमी आचाराणाम आयुर्यानम आयरादि स्मरानुपदेशानुवज्झायानम तेरेन गुणपालरयानम सहसानम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमः सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, समय शिरोमणि मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त हरिका संघ की। लापा श्रीमती के गर्भ में से गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। की न देशी के शुभ मंगल दीप सजाए के में
आज उतारू आरतिया विद्यासागर की गुण आगर के शुभ मंगल दीप सजाए हो मैं आज उतारू आरतिया गुरुवर आज नयन से लख कर आलोक के शोक पाया भक्ति भाव से आरत करके फूला नहीं समाया गुरु जी फूला नहीं समाया ऐसे गुरुवर को ऐसे मुनिवर को हो मंगलवारंबार हो मैं आज उतारू आरतिया समय सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो मैं आज उतारू आरतिया विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए हो मैं आज उतारू आरतिया।